बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं फ़िक़्ह हनफ़ी में, चारों का ज़िक्र कुरान मजीद में है और तरीक़ाकार बता दिया जाता है। वैसे सुन्नतें भी हैं इसकी, 12 सुन्नतें फ़तावा आलमगीरी में हैं। फ़र्ज़ बताते थे उसका तरीक़ाकार बता दिया जाता है। पहला फ़र्ज़ तो है इसका चेहरे का धोना, ये फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ में कोताही हो जाएगी तो वज़ू हो गई। चेहरा कहाँ से शुरू होता है? ये जहाँ से कुदरती बाल उगते हैं, यहाँ से इसकी लंबाई शुरू होती है। नीचे आ जाएंगे, ये दाढ़ी के नीचे हड्डी होती है, हड्डी के ऊपर वाला हिस्सा जो निकली हुई हड्डी होती है, इससे ऊपर वाला हिस्सा, ये इसकी लंबाई है चेहरे की। और इसकी चौड़ाई है ये कानों की जो लो है, ये बाहर वाली कानों की लो इधर से, और इधर से भी यूं कानों की जो लो है यहाँ तक पानी, ये मुकम्मल चेहरा है। अगर इसकी किसी की दाढ़ी है तो दाढ़ी के जो बाल हैं, बालों की जड़ तक पानी का पहुंचना फर्ज है। ऊपर से अगर 3 मरतबा यूं बहा लिए तो ऊपर वाले बाल तो आपके जो है वो भीग जाएंगे, लेकिन इसकी तह तक पानी नहीं पहुंचेगा। तो तह तक पानी पहुंचाना है। 3 मरतबा तो सुन्नत है, भले 5 मरतबा डाल लें, लेकिन इनका मुकम्मल जो है अच्छी तरीके से धुला हुआ होना लाजमी है। धुलेगा चेहरा तब फर्ज की अदायगी होगी। तो ऐसे यूं पानी भी डालें, यूं भी पानी डालें। और फिर भी किसी की दाढ़ी अगर बड़ी है, टूटी खुली हुई है, नीचे यूं अपने चेहरे को रख लें और हाथ मलें ताकि जड़ों तक पानी पहुंच जाए। ये वुजू का पहला फर्ज है। और इसके अंदर फिर सुन्नतें हैं, वो एक अलग मामला है, वो अगले सिलसिले में वुजू की सुन्नतों के बारे में बताएंगे। और दूसरा, दोनों बाजू कोनियों समेत धोने, कोनियों समेत, कोनियों तक धोने नहीं है, इनको बीच में शामिल करना है, इसके समेत धोने। अब यूं यूं बाज़ औकात लोग करते हैं। अब ये जो है ये हड्डी है, हड्डी समेत ये जितना है, ये जो है ना वुजू के अंदर इसका धुल जाना फर्ज है। एक बाल भी अगर खुश्क रह गया तो वुजू ना होगा। तो अब यूं यूं अगर करेंगे तो ये जगह तकरीबन खाली रहेगी। तो बगैर तहारत के आपने नमाज पढ़ी, ना तहारत हुई ना नमाज हुई, क्योंकि नमाज वुजू का जो फर्ज था वो जो मुकम्मल ना हुआ, तहारत कहाँ से होती। तो इसका भी यही है, यूं पानी लेंगे अच्छी तरीके से, यूं डालेंगे, साथ टूटी खुली हुई है, यूं बाजू को नीचे रखेंगे, ऐसे यूं लेके जाएंगे ताकि अच्छी तरीके से यूं पानी यहाँ से निकले, ऐसे बह जाए। आगे से यूं डालेंगे, फिर बाजू को टूटी के नीचे रखेंगे 3 मरतबा, ये अच्छी तरह। 3 से ज़ायद भी कर सकते हैं। ये है कि इतनी हड्डी के समेत सारा जो है ना मुकम्मल, अंगुलियों के जो सुराख हैं, यहाँ पे ये जो जगह हैं, यहाँ पे ये सारी धुली होनी चाहिए, एक भी बाल वो खुश्क ना रहे। ये वुजू का दूसरा फर्ज। तीसरा फर्ज है इसका चौथाई सर का मसा करना। अब इसमें सुन्नत होती है पूरे सर का मसा। पूरे का हो गया, पूरा तो ज्यादा है ना, पूरा सर ज्यादा है, और सर का चौथा हिस्सा जो है ये फर्ज है। चौथे हिस्से का किस तरह फर्ज की अदायगी होगी? ये पानी आपने लिया दाएं हाथ में, इससे बाएं हाथ में डाल दिया, अब दोनों तर हो गए हाथ, अब किसी और चीज को नहीं लगाना। ऐसे नहीं हो ये दोनों तर हो गए, अब आपने इमामे को यूं हटाया तो फिर नहीं हुआ। डायरेक्टली दाएं से बाएं दोनों हाथ तर हो गए, अब डायरेक्टली इधर हाथ लाने। आप फर्ज का तरीका कार ये है, वुजू का चौथाई सर का जो फर्ज है ना मसा, यूं कर लिया बस फर्ज अदा हो गया। लेकिन बेहतर तरीका इसमें ये है और आसान है कि फर्ज के साथ सुन्नत की अदायगी करें। पूरे सर का मसा ये फर्ज है, ये पूरे सर का मसा हो गया। अब फर्ज अदा हो गया, सर वाले मस्से का फर्ज अदा हो गया। ये जो कानों में उंगलियां डालते हैं ये सुन्नत के ज़ुमरे में आता है। जब सुन्नतों का बयान होगा तो इसका भी जिक्र होगा। ये चौथाई सर का जो है ना ये फर्ज है। ये 3 उंगलियां अगर यूं डाली जाएगी तो फर्ज की अदायगी होगी। वुजू का चौथा फर्ज, दोनों पाँव टखनों समेत धोने, यानी टखने इसके अंदर है, टखनों तक नहीं धोने, टखनों समेत धोने हैं दोनों पाँव। अब इसका तरीका कार ये है, टूटी चली हुई है, यूं आओ पाँव रखेंगे, ये जो सुराख है ये सुन्नत है। इधर उंगली, ये छोटी उंगली, बाएं हाथ की छोटी उंगली डालना, जब आप ये पाँव धोएंगे तो ये यूं करेंगे, सुन्नत की भी अदायगी हो जाएगी। नीचे हाथ रखेंगे, ये जो जगह है घड़े हैं, एहतियात नहीं करेंगे या पानी नहीं पहुंचेगा, फर्ज की अदायगी नहीं होगी। यहाँ भी एहतियात नहीं करेंगे, पानी नहीं पहुंचेगा। यहाँ भी अगर यूं ही आपने कर लिया ना, टूटी खुली हुई है, यूं कर लिया, हाथ भी नहीं फेरा, ये जगह भी खुश्क रह जाएगी, ये भी रह जाएगी, ये भी रह जाएगी। तो एहतियात क्या है, ये सुन्नत भी अदा हो जाएगी। यहाँ हाथ फेरेंगे, पानी यूं, इस जगह भी, इस जगह भी, और इसके समेत यहाँ से पानी बहेगा तो ये समेत में आएगा। अगर यहीं से बह जाएगा तो फिर ये रह जाएगा, या इधर से रह जाएगा या इधर से। यहाँ से टूटी बहेगा पानी तब ये मुकम्मल आएगा। इसी तरह
بائیں ہاتھ کا بھی یہ انگلی بائیں ڈالنی ہے، ادھر سے ڈالنی ہے، یوں انگلی ڈالنی ہے، یہاں دائیں سے شروع ہوئی تھی چھوٹی انگلی سے، یہاں انگوٹھے کی سوراخ سے یوں شروع ہوگی. یہی احتیاطیں اس میں ہیں. یہ 4 فرض ہیں وضو کی. پہلا چہرہ دھونا، دوسرا دونوں بازو کونیوں سمیت دھونے، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا پاؤں کے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونے. اور چہرے دھونے میں یہ بھی احتیاط ہے، ایک رہ گئی تھی کہ جب آپ چہرہ دھوؤں گے تو آنکھیں بھینچیں گے نہیں آپس میں، یوں بھینچ لیں گے آنکھیں نا، اس کے جو پردے ہیں یہ آپس میں یہ یوں چپک جائیں گے، اب اس پہ پانی نہیں بہا. تو جب چہرہ دھونا ہے یوں پردے کھلے ہوئے ہوں تاکہ ان کے اوپر بھی پانی بہ سکے. یہ بھی احتیاط کرنی ہے. احتیاطوں کے ساتھ جو ہے فرض کی ادائیگی کریں گے. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں وضو کی سنتوں کے بارے میں بتائیں گے.